हेलो एवरीवन। तो हम 2025 के करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं और इसमें हम दिसंबर 2025 तक के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले हम 6 पार्ट में इसको पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये 7वां पार्ट है। तो जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपके बीपीएससी एईडी हो, बिहार एसएससी सीजीएल हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो, उसके लिए करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसको आज पढ़ना शुरू करते हैं। भारतीय सेना ने कहा वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश में किया है। 22 अप्रैल 2025 को किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये कृष्ण ढोकले हैं। भारतीय वायुसेना ने कहा बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? यूएई है। 2025 तक भारत में किस थीम के साथ 7वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया था? सुपोषित भारत, समृद्ध भारत। अप्रैल 2025 को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? आर्म्ड डुप्लांटिस। किस राज्य में गरिया और बोरसो बोरान उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा। देखिए नाम थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। गरिया और बोरसो बोरान उत्सव त्रिपुरा में उद्घाटन किया गया है। किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये चीन है। ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये चीन रहा, उसने 13 पदक जीता है। भारत का स्थान तीसरा रहा, कुल 7 पदक है। यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों में ग्लोबल जियो पार्क नामित किया है? ये 16 नामित किया है अभी तक। आगे देखते हैं हम लोग। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहां शुरू की गई थी? चेन्नई में शुरू की गई है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? कुमार मंगलम बिड़ला उद्योगपति हैं। विश्व बैंक ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए किसे अपनी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब में शामिल किया है? ये सुनील भारती मित्तल हैं। किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? ये सिक्किम है। और 10% किसने किया है? हरियाणा ने किया है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहां किया गया है? तो बिहार में किया गया है। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर है? तो ये शीर्ष पर कौन है? ISS बेंगलुरु है शीर्ष पर। यहां देखिए। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? पायलट कपाड़िया को। किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए? ये अरुणाचल प्रदेश हैं। पुणे फिडे महिला ग्रांड प्रीमियम प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? कोनेरू हम्पी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO ने वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी में सुधार हेतु इस नाम से एक नई पहल शुरू की थी? AIM4 NATURE। किस राष्ट्रीय उद्यान के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केरल और तमिलनाडु में नीलगिरी की तरह एक समन्वित जनगणना किया गया है? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है। इस राज्य के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? ओडिशा है। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉन पेटिट। किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? प्रदीप कुरबा है। इसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है? ये चीन है। ठीक है। किसने रिकॉर्ड 20वीं बार प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? ये लिवरपूल FC है। किस नाम से भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच 6ठा संयुक्त सैन्य अभ्यास पुणे के औंध में आयोजित किया है? इसका नाम क्या है? डस्टलिक 2025। आगे देखते हैं हम लोग। असम राइफल ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? श्री लक्ष्मी PV। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। सूचना के अनुसार भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? 171 मिलियन लोग बाहर आए हैं गरीबी से। हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतरराष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? मोनाको है। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक है। 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? तो युगांडा है।
संयुक्त राष्ट्र ने किस देश द्वारा समर्थित आतंकवाद पीड़ितों के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में बोटॉन की शुरुआत की है? ये स्पेन है। यहां देखिए, किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? ईरान ने किया है। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा है? तो ये फिलीपींस है। प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? रोजी थॉमस के द्वारा। सूचना अनुसार तालिस्मन सेवर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। क्या नाम है? तालिस्मन सेवर 2025। किस राज्य ने भारत की पहली AI संचालित वास्तविक समय चेतावनी प्रणाली शुरू की है? ये मध्य प्रदेश है। ठीक है। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? तो ये कमला प्रसाद विशेषर से पुनः दोबारा ये निर्वाचित हुए हैं। केयर एज रेटिंग्स स्टेट रैंकिंग 2025 में आर्थिक बुनियादी ढांचा और पर्यावरण में अपने समग्र प्रदर्शन के आधार पर 3 शीर्ष राज्य कौन है? महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। जापान ने अपने आइची और नागोया प्रांत में आयोजित होने वाले वर्ष 2026 के एशियाई खेल में किस खेल को शामिल करने की घोषणा की है? ये क्रिकेट को शामिल किया है। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा है। कुल पदक कितना जीता है? 87। इसमें स्वर्ण कितना है? 83। रजत कितना है? 3। कांस्य कितना है? 1 है। फिजी के सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है? मधुसूदन देसाई को। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? ये फ्रांस है। कोपा डेल रे कप किसने जीता है? बार्सिलोना ने। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कहां किया है? दीघा में किया है। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है? आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। शोबो मुंबई फाल्कन्स T20 मुंबई लीग की एक टीम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? कपिल देव को नियुक्त किया है। किस नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? गाजियाबाद। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर भोंसले राजवंश के किस संस्थापक की प्रतिष्ठित तलवार को लंदन की नीलामी से सफलतापूर्वक वापस पा लिया है? रघुजी भोसले प्रथम है। CBI के किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन शोषण सामग्री में शामिल अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? ऑपरेशन हॉक है। अमित शाह ने किस शहर में बोडो नेता बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण किया? ये नई दिल्ली में है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC की सदस्य के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ये सुजाता चतुर्वेदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन किया है? ये कौन है? विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय वायुसेना ने अपना नया उप वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया है? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को नियुक्त किया है। वायुसेना के उप वायुसेना के प्रमुख है। ठीक है, वायुसेना के उप प्रमुख हैं। आगे हम लोग देखते हैं। क्वाड राष्ट्रों यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के टेबल टॉप एक्सरसाइज TTX का आयोजन कहाँ हुआ है? यह आयोजन कहाँ हुआ है? होनोलुलु हवाई USA में है। आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है होनोलुलु कहाँ है? तो हवाई USA में है। IBM और TCS ने भारत के क्वांटम कंप्यूटिंग उद्योग को विकसित करने के लिए आंध्र प्रदेश के किस शहर में क्वांटम वैली टेक पार्क बनाने की साझेदारी की है? अमरावती है। किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड OICL का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किया है? संजय जोशी को। देश का पहला विदेशी विश्वविद्यालय केंद्रित एजू सिटी किस शहर में स्थापित किए जाने की घोषणा की है? नवी मुंबई में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने किस देश की ऐतिहासिक खबर ला प्रेंस को वर्ष 2025 के गिलर्मो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये निकारागुआ है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है? 151वें पे है। किसने यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? यह सलीम सालेह बिन ब्रिक। कौन पुनः ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? ये एंथनी अल्बानीज हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 123वां सदस्य देश कौन बन गया है? अंगोला बन गया है। पहली बार किस अर्धसैनिक बल के जवानों ने विश्व की
5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर सफल आरोहण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? आईटीबीपी है। किसने मध्य प्रदेश के श्योपुर से स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरसी प्लेटफॉर्म का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? डीआरडीओ है। केरल क्रिकेट एसोसिएशन केसीए ने किस पूर्व क्रिकेटर पर 3 साल का निलंबन लगाया है? ये एस श्रीसंत पर। 3 मई 2025 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। 1 से 4 मई 2025 तक विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया है। किस देश ने भारत की समुद्री निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हॉक आई 360 तकनीकी, यहां देखिए हॉक आई 360 तकनीकी की बिक्री को मंजूरी दी है? अमेरिका है। भारतीय नौसेना ने किसके सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? डीआरडीओ। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की किस पार्टी की आम चुनाव में भारी जीत मिली है? पीपुल्स एक्शन पार्टी को। फिनटेक कंपनी गोल्ड सिक्का ने भारत की पहली एआई इनेबल्ड गोल्ड मेल्टिंग मशीन गोल्ड एटीएम कहां लॉन्च की थी? हैदराबाद में की है। किस कंपनी ने किया है? फिनटेक कंपनी गोल्ड सिक्का है। ठीक है। चुनाव आयोग ने 40 से अधिक मौजूदा ऐप को स्वीकृति एकीकृत करके किस नाम से एक नया ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? ECI नेट ऐप। वॉरेन बफेट ने वर्कशायर हैथवे के सीईओ पद से इस्तीफा देकर किसे नेतृत्व सौंपा? ग्रेग एबेल को। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। चीन ने किसे हराकर रिकॉर्ड 14वीं बार सुदीरमन कप का खिताब जीता है? दक्षिण कोरिया को। एशियाई विकास वैज्ञानिकी एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? मिलान में किया गया। मिलान कहाँ है? इटली में है। कौन सा देश जीनोम संवर्धित चावल की किस्म विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ये भारत है हमारे। बुजुर्ग अनुकूल नीतियों के लिए WHO ने किस भारतीय शहर को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटी GNAFCC में शामिल किया है? ये कोझिकोड केरल है। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू किया है? हरियाणा है। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय कुआं सफलतापूर्वक कहां खोदा गया? दिरांग अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। किसे सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये कविता सुराना है। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर लैंड किस शहर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? अमरावती आंध्र प्रदेश में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किन 2 शहरों में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी है? एक तो कोटा है राजस्थान में, दूसरा पुरी कहाँ है? पुरी है ओडिशा में। भारत ने किसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के बोर्ड में अस्थायी डायरेक्टर नियुक्त किया है? परमेश्वरन अय्यर। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कितने रुपए तक कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने हेतु एक राष्ट्रव्यापी योजना शुरू की है? 1.5 लाख रुपए। किस राज्य ने व्यापारी दिवस के रूप में मनाया? तमिलनाडु। व्यापारी दिवस के रूप में पूछा है। किस राज्य ने व्यापारी दिवस के रूप में मनाया? ये तमिलनाडु ने। पंजाब और हरियाणा के बीच किस नदी की पानी के बंटवारे को लेकर भाखड़ा जल तनाव खबरों में था? सतलुज नदी को लेकर के पंजाब और हरियाणा के बीच की तनाव की बात है। ठीक है। मुंबई में आयोजित CCI बिलियर्ड्स क्लासिक खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। डोमिनिक रिपब्लिक में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में मेडल ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अधिवक्ता कौन बने हैं? भुवन ऋतु बने हैं। आगे देखते हैं हम लोग। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति मिशन और विद्यार्थियों के लिए यशवंत विद्यार्थी योजना शुरू करने की घोषणा की है? यशवंत विद्यार्थी योजना शुरू करने की घोषणा की है महाराष्ट्र ने। किसने जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में शपथ लिया है? ये फ्रेडरिक मर्ज हैं। 11वां सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट SMLME सम्मेलन आयोजित कहां किया गया था? ये दुबई में किया गया था। भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? यूनाइटेड किंगडम यानी UK। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस शहर में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी IIFT नई दिल्ली के एक ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? जो गिफ्ट सिटी गांधीनगर है। मूडीज रेटिंग ने वर्ष 2025 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर के अनुमान को 6.5% से घटाकर अब कितना कर दिया है?
6.3%। किस थीम के साथ विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया? 6 मई को। हाँ, 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। उसका थीम पूछा जा रहा है, तो थीम है श्वसन उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाना। 7 मई 2025 को किस राज्य में 1585 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत तत्सराप चू को भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? हिमाचल प्रदेश है। आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है ना, तत्सराप चू, ये थोड़ा नाम यूनिक नाम लग रहा है, तो तत्सराप चू पूछ लेती है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। क्या है ये? सबसे बड़ा भारत का संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है इसको। भारत ने किस ऑपरेशन के तहत पिछले महीने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया थी? ऑपरेशन सिंदूर, ये तो सबको पता ही होगा। पाकिस्तान में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य अभियान पर प्रेस वार्ता का नेतृत्व किन 2 महिला अधिकारियों ने किया? कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने। आगे हम लोग पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी विकास रिपोर्ट 2025 में 193 देशों में भारत का स्थान क्या है? 130वां है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहादुरी भरी सेवा के लिए बीजू पटनायक के एक स्मारक पट्टिका का अनावरण किया है? ये रूस है। किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ज्योति नामक एक विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किया? केरल है। युद्ध या किसी गंभीर आपात स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय तैयारियों के उद्देश्य से भारत में कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? 244 जिलों में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने आईआईटी के लिए 11,800 करोड़ रुपए की विस्तार योजना को मंजूरी दी है? ये 5 आईआईटी हैं। कौन कौन से? तिरुपति, पलक्कड़, भिलाई और जम्मू और धारवाड़ हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। भारत के रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की कुल प्रजनन दर TFR कितनी रही है? 2.0। बिहार में सबसे अधिक है 3.0, जबकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में कम रहा है 1.4। बेंगलुरु स्थित किस एआई स्टार्टअप ने अपना नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच TTS मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च किया है? ये सर्वम एआई है। किस भारतीय कप्तान ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये रोहित शर्मा है। कौन सा 7 मई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व एथलेटिक्स दिवस। सिंगापुर के चांगी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX 2025 में भारतीय नौसेना का किस स्वदेशी पनडुब्बी विरोधी युद्धपोत ने भाग लिया था? INS किल्टान ने। आगे देखते हैं हम लोग। कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को रोमन कैथोलिक चर्च का 267वां और पहला अमेरिकी पोप चुना गया। ये कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को अब किस नाम से जाना जाएगा? पोप लियो 14। गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी पनडुब्बी ASW उथले जलपोत सौंपा है? ये अर्नाला है। वाशिंगटन अमेरिका में आयोजित विश्व बैंक भूमि सम्मेलन में किस देश को डिजिटल भूमि प्रशासन पहलों के लिए देश चैंपियन के रूप में सम्मानित किया है? ये भारत है, देश चैंपियन के रूप में। किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली शुरू की है? ये भूटान है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में किस नाम से भारत के कई शहरों पर हमला किया था? ऑपरेशन बनियान उल मरसूस। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने किस वर्ष तक अपनी 99% संपत्ति दान करने की घोषणा की है? वर्ष 2045 तक। किस देश ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा शुरू किया है? ये वियतनाम है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से SBI ने किस नाम से कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़ी स्टाफ सहभागिता पहल शुरू की है? क्लस्ट लीफ है। किस थीम के साथ विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया? थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना, रोगियों को प्राथमिकता देना। किस थीम के साथ 8 मई को किस थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया? मानवता को जीवित रखना। भारतीय बैंकिंग सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी विदेशी डील के तहत SBI और 7 अन्य बैंकों ने मिलकर यस बैंक में अपनी कुल कितनी फीसदी हिस्सेदारी जापान के SMBC को बेच दी है?
तो 20%। झारखंड सरकार ने रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नया नाम क्या रखा है? वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया? हरियाणा। दक्षिण कोरिया ने किसी पर्यटन के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये हिना खान को। भारत की आपत्तियों के बावजूद IMF ने पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर मंजूर किए थे? $1 बिलियन मंजूर किए हैं। भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है? कि न्यूजीलैंड। किस देश ने जलीय कृषि एक्वाकल्चर क्षेत्र में रोगाणुरोधी एंटीमाइक्रोबियल्स दवाओं पर रोक लगा दिया है? कि भारत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसके सहयोग से 2 नई पहलों यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा शुरू की है? विश्व बैंक की सहायता से। भारतीय सेना ने किस राज्य में स्थित तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में उच्च तीव्रता वाला सैन्य अभ्यास तीस्ता प्रहार आयोजित किया है? ये पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी है। आगे देखते हैं हम लोग, किस 2 राज्यों ने दुनिया के सबसे बड़ी भूजल रिचार्ज योजना ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना को संयुक्त रूप से शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो ये मध्य प्रदेश हैं और महाराष्ट्र हैं। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को शुरू करने वाले कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने सीक्वेंसिंग तकनीक का उपयोग करके एशियाई चावलों का पहला पेंजीनोम बनाने की घोषणा की थी? चीन है। भारत में नीली क्रांति के जनक और पद्मश्री से सम्मानित किस अग्रणी मत्स्य वैज्ञानिक का निधन हो गया है? सुब्बना अयप्पन। किस थीम के साथ 10 मई 2025 को किस थीम के साथ विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया? पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया है? कि लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्रमुख वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODP-OP योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? जिससे राज्य के 75 जिलों में कुल 74 उत्पाद हो गए थे। ये 12 हैं। ठीक है, 12 उत्पाद जोड़े हैं। 11 मई 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया? नवाचार के माध्यम से एक सतत कल को सशक्त बनाना। किस राज्य ने सक्रिय रक्षा कर्मियों के आवासों के लिए संपत्ति कर में पूरी छूट देने की नीति पेश की है? ये आंध्र प्रदेश है। अमेरिका और चीन अपने लंबे समय से चल रहे व्यापार युद्ध में कितने दिन के युद्ध विराम के तहत आपसी टैरिफ में 115% की कटौती करने पर सहमत हुए हैं? 90। ठीक है, 90 दिनों के। किस राज्य पुलिस ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए नई दिशा नामक पहल शुरू की है? ये दिल्ली है। किस भारतीय बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी यूरोपीय आयोग के AI समझौते में शामिल हुआ है? HCL टेक। किस लेखक और शिक्षाविद द्वारा लिखी गई पुस्तक PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स का विमोचन किया है? हिमांशु रॉय। भारतीय क्रिकेट के किस दिग्गज बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? विराट कोहली। किस देश ने शरिया कानून की चिंताओं के चलते शतरंज पर रोक लगाई है? अफगानिस्तान। बताइए, शतरंज खेल पे वहां पे रोक लगा दिया है। भारत ने कर्ज में डूबे किस पड़ोसी देश को $50 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है? ये मालदीव हैं। $50 मिलियन से सहायता किया है। किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हरिवंश चावला को। किस देश ने आधिकारिक तौर पर याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया? नेपाल है। आपसे अगर प्रश्न में पूछा जाए याला ग्लेशियर कहाँ है, तो आपको याद रखना है नेपाल है, नेपाल में है, जिसको अब मृत घोषित कर दिया गया है। भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी? दिल्ली है। किस धर्म के लोगों ने अपने सबसे पवित्र दिन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वैशाख दिवस मनाया? बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का प्रतीक। 12 मई 2025 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया? नर्स अ वॉइस टू लीड, डिलीवरिंग क्वालिटी, सिक्योरिटी, इक्विटी। किस थीम 12 मई 2025 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट हेल्थ इन वन हेल्थ। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में देश के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया है? नोएडा और बेंगलुरु में। ठीक है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क
कार्नी ने भारतीय मूल के किस राजनेता को देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है? अनीता आनंद ने। भारतीय मूल के थे अनीता आनंद। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि धनतेरस पर मनाया जाने वाला आयुर्वेद दिवस अब हर साल 23 सितंबर को मनाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए शौर्य सम्मान यात्रा नामक तिरंगा यात्रा कहां आयोजित की गई थी? दिल्ली में, कर्तव्य पथ से इंडिया गेट पर युद्ध स्मारक तक। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IAAI ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहां स्थापित किया है? श्रीनगर में स्थापित किया है। भारत कितने शहरों में चिप सक्षम बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट सर्विस शुरू किया है? 13 शहरों में। 78वें कॉन फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में किसे मानद पाल्मे डिओर से सम्मानित किया गया है? रॉबर्ट डी नीरो अमेरिकी के अभिनेता थे। गूगल ने अपना जी लोगो बदल दिया है। यह बदलाव गूगल के किस पर बढ़ते फोकस के अनुरूप है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किस दोहरे ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा। किस देश के कासो में दुनिया के पहले वाणिज्यिक ई मेथनॉल उत्पादन संयंत्र शुरू किया है? हुआ है? डेनमार्क हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस दो संस्थान ने साझेदारी की है? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिस नैनीताल और उपकरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान IRDE देहरादून। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस मुजिका का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया थी? उरुग्वे। किस राज्य ने अपने कर्मचारियों के लिए 10 लाख रुपए की कैशलेस कर्मयोगी स्वास्थ्य योजना शुरू की है? तो गुजरात है। कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, गुजरात। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? जस्टिस सूर्यकांत। केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? अजय कुमार, पूर्व रक्षा सचिव थे। केंद्र सरकार ने किस शहर में उत्तर प्रदेश की पहली और देश की छठी सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम को मंजूरी दी है? जेवर, नोएडा है। अमेरिका और किस देश के बीच इतिहास का सबसे बड़ा हथियार सौदा हुआ है? ये सऊदी अरब है। भारत ने किस नाम से ओडिशा के गोपालपुर फायरिंग रेंज के में ड्रोन के झुंड को नष्ट करने वाले स्वदेशी प्रणाली का सफल परीक्षण किया? ये भार्गवास्त्र है। किस देश की वैज्ञानिक मारियांगेला हरिंगरिया को टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार सम्मानित किया है? ब्राजील है। भारत सरकार ने कार्बन मुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कितने कार्बन कैप्चर और उपयोग CCU टेस्ट बेड क्लस्टर लॉन्च किए? क्या है? ये 5 है। तीसरे 6G 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया था? नई दिल्ली में किया गया है। ICC ने अप्रैल 2025 माह के लिए ICC पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश के हैं और कैथरीन ब्राइस स्कॉटलैंड के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की है? ये सीरिया है। मराठा साम्राज्य की किस वीर और प्रेरक नेता की जयंती मनाई गई 14 मई को? छत्रपति संभाजी महाराज की। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG का आयोजन कहां किया गया था? पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और नई दिल्ली में किया है। किस राज्य सरकार ने बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए राज्य में 5 बीज पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश है। थार रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहे जाने वाले खेजड़ी के पेड़ पर उगने वाली राजस्थान के किस फली को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है? सांगरी बीन को। ये याद रखना है, इसको GI टैग मिला है सांगरी बीन को। ठीक है। किस राज्य सरकार ने AI संचालित वर्चुअल न्यूज एंकर अंकिता का अनावरण किया है? ये असम है। यहां देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला विशाल धार्मिक उत्सव सरस्वती, यहां देखिए सरस्वती पुष्करलू कुंभ किस राज्य में आयोजन किया गया? तेलंगाना में किया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत ने किस उत्पाद का सबसे अधिक निर्यात किया है? ये स्मार्टफोन का। पटना में संपन्न हुए 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किसने सर्वाधिक पदक जीता है? महाराष्ट्र ने। कितना? 58 जीता है।
47 रजत और 53 कांस्य है। जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने किस देश से किए गए सभी शैक्षिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? तुर्की देश है। यहां देखिए, वैश्विक सुलभता जागरूकता दिवस GAAD के अवसर पर किसने नई दिल्ली में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजित किया है? दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग DEPWD। बोफा सिक्योरिटीज एंड फंड मैनेजर सर्वेक्षण के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर एशिया में निवेश के लिए सबसे पसंदीदा बाजार बन गया है? ये जापान है। 15 मई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 15 मई 2025 को भारत के नवीनतम और 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? श्री हरि LR तमिलनाडु के हैं। किसे लॉ यूनिवर्सिटी NLU दिल्ली में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है? जस्टिस DY चंद्रचूड़। केंद्र सरकार ने किसे स्वीडन में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? अनुराग भूषण को स्वीडन में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है। किस भारतीय नर्स को प्रतिष्ठित एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2025 के लिए शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में शामिल किया है? डॉक्टर सुखपाल कौर, PGIMER चंडीगढ़। किसने समुद्री जल को मीठा बनाने के लिए स्वदेशी उच्च दाब नैनो पोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमर मेम्ब्रेन विकसित करने की घोषणा की है? DRDO। ठीक है। किसने अप्रैल 2025 के लिए संशोधित आकस्मिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS का पहला मासिक बुलेटिन जारी किया है? ये कौन है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI। भारत ने किसके साथ समुद्री प्रदूषण और हरित हाइड्रोजन पर संयुक्त अनुसंधान पहल शुरू की है? यूरोपीय संघ। होंडुरास गणराज्य ने भारत में अपना दूतावास कहां खोला है? तो नई दिल्ली में खोला है। बिहार सरकार ने राज्य के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के शहर का सरगाया का नाम बदल के क्या रखा है? गाया जी। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने लैंगिक संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी जागरूकता के लिए किस नाम से एक पहल शुरू की है? कैंपस कॉलिंग। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य के किसानों के लिए कल्याण के लिए 380 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? नागालैंड। किस राज्य सरकार ने आदिवासी किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा सौर गिरिजल विकास योजना शुरू किया है? तेलंगाना। अमेरिका में किस नाम से एक नया विधेयक प्रस्तावित किया गया जिसके तहत गैर नागरिकों द्वारा भेजे गए धन पर 5% का कर लगाया जाएगा? द वन बिग ब्यूटीफुल बिल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किसके सहयोग से नई दिल्ली के मेहरौली में स्थित 16वीं शताब्दी की बावड़ी जी का जीर्णोद्धार किया है? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया और TCS फाउंडेशन। भारतीय सेना और NDRF ने किस राज्य में राहत नामक एक आपदा अभ्यास का आयोजन किया है? असम में किया है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 में भारत की आर्थिक विकास दर अनुमान 6.6% से घटाकर अब कितना कर दिया है? 6.3%। मुंबई क्रिकेट संघ MCA ने किस स्टेडियम में रोहित शर्मा, NCP शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार और पूर्व बल्लेबाज अजीत वाडेकर के नाम पर स्टैंड्स का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया है? वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।